इन सब के बारे में देखेंगे, है ना। जैसा कि आपका रिप्रोडक्शन का पार्ट नंबर 3 है। यहाँ पर देखिए टॉपिक का नाम है आपका फिजन, यहाँ तक दिख रहा है ना पूरा। चलो, टॉपिक का नाम है आपका फिजन है, और इसको बोला क्या जाता है, क्या बोला जाता है इसको, विखंडन, है ना। इसको हिंदी में बोलते हैं विखंडन। अब यहाँ पर देखना है ये चीज होता क्या है। देखो इसकी परिभाषा कम पूछकर ये ज्यादा पूछा जाता है कि ये फिजन वाला प्रोसेस किन किन जीवों में होता है ना। कौन से जीवों में बाइनरी फिजन पाया जाता है, कौन से जीवों में फिजन ही पाया जाता है ना। तो यहाँ पर सबसे पहले ये समझते हैं ये होता क्या है। तो ध्यान देना, इसमें जो पौधे होते हैं जब वो अच्छे तरह से परिपक्व हो जाते हैं, मैच्योर हो जाते हैं, यानी कि इसमें जो होता है ना, इस प्रोसेस में जो मैच्योर प्लांट्स होते हैं, मतलब जो परिपक्व पौधे होते हैं, जो परिपक्व पौधे होते हैं, जो पौधे अच्छे प्रकार से क्या हो जाते हैं, पक जाते हैं, है ना, मैच्योर हो जाते हैं, ऐसे पौधे क्या होते हैं, विभाजित हो जाते हैं। यानी कि ये क्या हो जाते हैं, ब्रेक होते हैं, डिवाइड होते हैं, है ना। विभाजित होकर मतलब ये आफ्टर डिवाइडिंग, ये अपने आप को क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। आफ्टर डिवाइडिंग जब ये विभाजित होते हैं तो उसके बाद में क्या होते हैं, ये दो कोशिकाओं में, इसके बाद ये क्या होते हैं, 2 सेल्स में, यानी कि 2 कोशिकाओं में बंट जाते हैं। 2 कोशिकाओं में अलग अलग बंट जाते हैं, 2 कोशिकाएं बनती हैं। जब ये परिपक्व होकर विभाजित हो जाते हैं तो यहां से ये 2 कोशिकाएं बनाती हैं, और ये प्रोसेस विभाजित, अरे सॉरी भाई, विभाजित है ना। चलो, विभाजित होकर आफ्टर डिवाइडिंग ये 2 सेल्स बनाती है, 2 कोशिकाएं बनाती है। इसलिए इस फ्यूजन को आप क्या कह सकते हैं, और इसको आप कह सकते हैं द्विविखंडन, है ना। द्विखंडन या द्विविखंडन, इसको आप बाइनरी फिजन भी कह सकते हैं, है ना। बाइनरी फिजन देन है, इतना क्लियर है ना। आप इसको बाइनरी फिजन भी कह देते हैं, कह सकते हैं। इतना क्लियर हुआ ना। अब प्रश्न है ऐसा किसमें होता है, यानी कि यहां से क्लियर हो गया कि फिजन और बाइनरी फिजन, है ना। अगर वो स्पेसिफिक 2 सेल्स में डिवाइड हो रहा है तो वहां से वो क्या हो रहा है, आपका बाइनरी फिजन बन रहा है। एक्चुअल में फिजन का नाम ही है क्या है, बाइनरी फिजन है, मतलब द्विखंडन है। अब यहाँ पर ये देखना है इसमें क्या है भाई, पौधे परिपक्व, जब पौधे परिपक्व हो जाते हैं इसके बाद ये क्या होते हैं, विभाजित होते हैं, अपने आप को ब्रेक करते हैं, और जब अपने आप को ब्रेक करते हैं तो 2 कोशिकाएं बनती हैं, और यहां से इनकी 2 बेबीज, है ना, 2 बेबीज का फॉर्मेशन होता है, और इसलिए इसको क्या कहा जाता है, बाइनरी फिजन कहते हैं। इसमें क्या होता है, सबसे पहले केंद्रक विभाजित होता है। जैसे आपका ये कोशिका है ना, बीच में यहाँ पर न्यूक्लियस रहता है, तो सबसे पहले ये न्यूक्लियस डिवाइड होता है। जब न्यूक्लियस डिवाइड होता है तो कुछ पार्ट इधर आ गया और कुछ पार्ट इधर आ गया, तो सबसे पहले केंद्रक का बंटवारा होता है ना। केंद्रक में क्रोमैटिन आदि सब रहते हैं ना, डीएनए वगैरह, डीएनए, क्रोमैटिन, क्रोमोसोम्स, गुणसूत्र, ये सब रहते हैं। तो सबसे पहले केंद्रक यानी कि न्यूक्लियस का क्या होता है, डिवाइडेशन होता है। उसके बाद में कोशिका द्रव, उसके बाद में यहाँ पर साइटोप्लाज्म का डिवाइडेशन होता है ना। खैर आपको इतना ही याद रखते हैं तब भी सही है, कोई दिक्कत नहीं। अब आपको ये याद रखना है, अच्छा ऐसा किसमें होता है, कौन कौन से जीवों में ऐसा होता है। लेकिन ध्यान देना, अगर ये 2 कोशिकाओं में बंट रहा है तब इसको बाइनरी फिजन कहेंगे, तब इसको क्या कहेंगे, बाइनरी फिजन कहेंगे। लेकिन ध्यान देना, लेकिन कभी कभी ध्यान दीजिएगा, कभी कभी केंद्रक कई भागों में विभाजित हो जाता है ना। कभी कभी केंद्रक क्या होता है, कई भागों में विभाजित हो जाता है, कई भागों में विभाजित हो जाता है। और जब कई भागों में विभाजित हो जाता है तो वहां पर उसके कई सारे खंड हो जाते हैं, है ना, और वह कई खंडों में बंट जाता है, और वह कई खंडों में बंट जाता है ना। और इस प्रोसेस को कह दिया जाता है, जब ये कई खंडों में बंट जाता है तब यह क्या कहलाता है, बहुखंडन कहलाता है। तब यह क्या कहलाता है, बहुखंडन कहलाता है। बहुखंडन का मतलब मल्टी फिजन आप कह सकते हैं,
तब ये क्या कहलाता है? बहुखंडन का मतलब मल्टीपल फिजन, है ना, मल्टीपल फिजन, तब ये बहुखंडन कहलाता है। जब ये कई भागों में ब्रेक होकर कई खंड बनाता है ना, तब ये बहुखंडन कहलाता है। अगर ये दो भाग में विभाजित हो रहा है तो इसको क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? द्विखंडन या बाइनरी फिजन कहते हैं, है ना। इतना क्लियर है ना। अब यहाँ पर ये देखना, ये किसमें होता है? तो ये आपका होता है, किसमें होता है? तो बैक्टीरिया में होता है। बैक्टीरिया का मतलब जीवाणु में होता है, बैक्टीरियाज में। और किसमें होता है ये चीज आपका? ये होता है यूग्लिना में, है ना, यूग्लिना में होता है, यूग्लिना, क्लियर है ना। और किसमें होता है ये आपका? ये होता है अमीबा में होता है आपका, है ना, अमीबा में होता है। तो ये आपका याद रखना है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन ये चीज आपका एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है कि अमीबा में जनन की कौन सी प्रक्रिया पाई जाती है? तो बाइनरी फिजन या बहुखंडन, है ना भाई। अमीबा को अगर आप, जैसे ये अमीबा है, इर्रेगुलर शेप का होता है ना, इसको अगर आप ब्रेक करके दो पार्ट में कर दे रहे हो तो दो खंड बन रहे हैं, और जब दो खंड बन रहे हैं तो इससे दो अमीबा बनेंगे, और यहां तक प्रोसेस क्या कहलाएगी? बाइनरी फिजन। लेकिन आप इसको ब्रेक करके कई सारे पार्ट में ब्रेक कर दे रहे हो, तब यहां से ये क्या कहलाएगा? मल्टीपल फिजन यानी बहुखंडन कहलाएगा। दोनों में अंतर याद रहेगा ना। यहां से ज्यादा यही पूछा जाता है कि फिजन किसमें किसमें पाया जाता है, तो बैक्टीरिया में, यूग्लिना में और अमीबा में। एक चीज और याद रखिए, यूग्लिना ऐसा आपका जीव है जिसके अंदर दोनों की प्रॉपर्टी होती है, यानी कि प्लांट की भी प्रॉपर्टी होती है और एनिमल्स की भी प्रॉपर्टी होती है। प्लांट की प्रॉपर्टी ये इसलिए होती है क्योंकि इसमें आपका क्लोरोफिल पिगमेंट पाया जाता है ना। जैसे आपका जो वायरस होता है ना, वो सजीव भी है और निर्जीव भी है। जब वो लिविंग थिंग्स के अंदर रहेगा तो लिविंग के काम की तरह काम करेगा, सजीव की तरह काम करेगा। जब वो नॉन लिविंग थिंग्स के अंदर रहेगा तो वो निर्जीव की तरह काम करेगा। सेम यहाँ यूग्लिना आपका प्लांट और एनिमल के बीच की लिंक है ना, क्लियर है ना। और बैक्टीरिया तो भाई पता ही है, बैक्टीरिया तो अलग माइक्रोस्कोपिक है, सब है। डन हुआ ना। इतना इसे लिख लो, तुरंत ऐसे बना लो, है ना, ऐसे तुरंत बना लीजिए।